नमस्कार क्लास 12th के रॉक स्टार्स। रेडी हो एक ऐसी एपिक कहानी सुनने के लिए जहां हमारे हीरोज इतने छोटे हैं कि दिखते भी नहीं, पर उनका काम पूरे शहर को बचाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं उन माइक्रोस्कोपिक सुपर हीरोज की जो गंदे पानी को साफ करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। कभी सोचा है हमारे घरों से, फैक्ट्री से, हॉस्पिटल से ये जो लाखों करोड़ों लीटर गंदा पानी हर रोज निकलता है, आखिर वो जाता कहाँ है? ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। तो मिलिए हमारी कहानी के विलन से। ये है म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं सीवेज। अब इसमें है क्या? बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर और लाखों करोड़ों माइक्रोब्स। और प्रॉब्लम यह है कि इनमें से ज्यादातर माइक्रोब्स पैथोजेनिक होते हैं, मतलब बीमारी फैलाने वाले। डेफिनेटली नॉट गुड गाइज। और इस विलन के सामने हम इंसानों के पास दो रास्ते हैं। चॉइस नंबर 1, इस गंदे पानी को सीधा नदियों में बहा दो और पोल्यूशन और बीमारियों को एक ओपन इनविटेशन दे दो। या फिर चॉइस नंबर 2, एक हीरो की तरह इस पानी को साफ करने की जिम्मेदारी उठाओ, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी में। द चॉइस इज प्रीटी क्लियर, राइट? तो इस लड़ाई के लिए हमें चाहिए हीरोज, और हमारे हीरोज हैं ये छोटे छोटे अनदेखे सिपाही, द माइक्रोब आर्मी। यही वो अकेले योद्धा हैं जो स्विच के अंदर छुपे दुश्मन को हरा सकते हैं। और ये आर्मी की स्पेशल कमांडो यूनिट है फ्लॉक्स। दोस्तों रुको, एग्जाम अलर्ट। ये नाम और इसका स्ट्रक्चर बोर्ड एग्जाम्स के लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आर फ्लॉक्स? सिंपल है, ये बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स का एक झुंड है जो एक जाल, एक मैश जैसा स्ट्रक्चर बनाकर टीम में काम करते हैं, बिल्कुल एक एलीट फोर्स की तरह। तो चलिए बैटल शुरू करते हैं। पहला राउंड है आमने सामने की लड़ाई, द फिजिकल फाइट। इसको एक वार्म अप राउंड की तरह समझो, जहां हम बड़े और साफ दिखने वाले दुश्मनों को पहले ही मैदान से बाहर कर देते हैं। इजी पीजी। और ये है हमारा बैटल ग्राउंड, द सोवेज ट्रीटमेंट प्लांट। पूरा प्रोसेस बेसिकली 2 मेन स्टेजेस में होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो कि फिजिकल है, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो बायोलॉजिकल है। लेट्स स्टार्ट विद प्राइमरी ट्रीटमेंट। ओके, सो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में प्रोसेस सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव। सबसे पहले सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से तैरने वाला कचरा जैसे प्लास्टिक, पत्ते, ये सब फिल्टर हो जाते हैं। उसके बाद सेडिमेंटेशन प्रोसेस से भारी चीज़ें जैसे मिट्टी और कंकड़ ग्रेविटी की वजह से खुद ही नीचे बैठ जाती हैं। सो द क्रूशल पॉइंट हियर इज, राउंड 1 के बाद हमें 2 चीजें मिलती हैं। नीचे जो सॉलिड कचरा जमा हो गया उसे कहते हैं प्राइमरी स्लज, और ऊपर का जो लिक्विड है जो अब थोड़ा साफ हो चुका है उसे कहते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट। और यही एफ्लुएंट अब जाएगा आगे मेन इवेंट के लिए। अब वक्त है असली बैटल का, राउंड 2, द बायोलॉजिकल बैटल। यहाँ हमारी माइक्रोब आर्मी मैदान में उतरेगी और उन दुश्मनों से लड़ेगी जो पानी में घुले हुए हैं और आंखों से दिखते भी नहीं। द रियल फाइट बिगिंस नाउ। लेकिन इस बैटल को समझने से पहले दुश्मन की ताकत को मापना जरूरी है, राइट? और उसके लिए हम यूज करते हैं BOD। ओके सब लोग, एग्जाम अलर्ट। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये पोल्यूशन का पावर लेवल है। सिंपल फंडा, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा पोल्यूशन, और उतना ही हाई होगा BOD। इसको एक एनिमी हेल्थ बार की तरह समझ लो। अब प्राइमरी एफ्लुएंट एंटर करता है मेन बैटल एरिना में, द एरेशन टैंक। यहाँ 2 चीजें होती हैं। एक, इसे मैकेनिकली घुमाया जाता है, और 2, इसमें जोर से हवा पंप की जाती है। क्यों? ताकि हमारी एरोबिक माइक्रोब आर्मी को ढेर सारी ऑक्सीजन मिले और वो फुल पावर में आ जाएं। इट्स लाइक अ सुपरचार्ज फॉर आवर हीरोज। और अब बैटल शुरू। हमारे फ्लॉक्स यानी माइक्रोब आर्मी फुल स्पीड से ऑर्गेनिक मैटर को खाना शुरू कर देते हैं, उस पर फीस्ट करते हैं। और जैसे जैसे वो इस वेस्ट को खत्म करते जाते हैं, पोल्यूशन का लेवल यानी कि BOD तेजी से नीचे गिरता है। लुक एट दैट मीटर गो डाउन, द एनिमीज हेल्थ बार इज ड्रॉपिंग फास्ट। और जीत हमारी हुई, विक्ट्री। जब BOD बहुत कम हो जाता है, पानी को सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में भेज दिया जाता है। यहाँ हमारे थके हुए लेकिन जीते हुए हीरो फ्लॉक्स आराम से नीचे बैठ जाते हैं। ये जो माइक्रोब्स का सेडिमेंट है इसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज, और ऊपर का साफ पानी वो है सेकेंडरी एफ्लुएंट, और अब ये नदियों में छोड़ने के लिए बिल्कुल सेफ है। पर रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक प्लॉट ट्विस्ट है। हमारे हीरो माइक्रोब्स का एक आखिरी मिशन अभी बाकी है। ये मिशन उन्हें हीरो से
एक सुपर हीरो बना देगा। लेट्स सी हाउ। तो इन थके हुए हीरोज का यानी एक्टिवेटेड स्लज का अब क्या होगा? इसका एक छोटा सा हिस्सा एक इनोक्यूलम या समझ लो जामन की तरह वापस एरेशन टैंक में डाला जाता है ताकि नए माइक्रोब्स की ट्रेनिंग शुरू हो सके। लेकिन इसका बड़ा हिस्सा वो एक नई अनोखी जर्नी पर निकलता है। ये बड़ा हिस्सा पंप किया जाता है बड़े बड़े बंद टैंक्स में, जिनका नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। और नाम से ही पता चलता है यहाँ बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होती। इस माहौल में एक नई टीम काम पर लगती है, एनारोबिक बैक्टीरिया, और उनका काम एक्टिवेटेड स्लज के बैक्टीरिया और फंगाई को ही डाइजेस्ट करना। इट्स अ माइक्रोब ईट माइक्रो वर्ल्ड इन देयर। और इस डाइजेशन के प्रोसेस में ये एनारोबिक बैक्टीरिया एक खजाना पैदा करते हैं, बायोगैस। एंड दिस इज सिंपली अमेजिंग। बायोगैस बेसिकली मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसेस का मिक्सचर है। और ये एक ज्वलनशील यानी इन्फ्लेमेबल गैस है जिसे हम एनर्जी के सोर्स की तरह कुकिंग और लाइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हाउ कूल इज दैट? तो दोस्तों, हमारे माइक्रोब सिर्फ पानी साफ करने वाले हीरो नहीं हैं, वो हैं हीरोज ऑफ सस्टेनेबिलिटी। उन्होंने कचरे को एक कीमती रिसोर्स में बदल दिया। So let's just quickly recap this incredible journey. हमने शुरू किया था खतरनाक म्यूनिसिपल सुएज से, और माइक्रोब्स की मदद से हमने दो अनमोल चीजें हासिल की। एक, साफ पानी जो नेचर में वापस जा सकता है, और दो, बायोगैस जो हमारे लिए एक क्लीन एनर्जी का सोर्स है। This, my friends, is the real power of microbes. और ये हमें एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर लाता है। अगर ये ना दिखने वाले माइक्रोब्स हमारी सबसे बड़ी वेस्ट प्रॉब्लम को एक वैल्यूएबल सोल्यूशन में बदल सकते हैं, तो सोचिए ऐसी और कितनी अनोखी अनदेखी दुनियाएं हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। सोचते रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।